चरित्र। आप एक व्यावहारिक और क्षमतावान व्यक्ति हैं। आपकी योग्यता पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। आप अनुशासित हैं और व्यवस्था को पसंद करते हैं। ये गुण आप में पर्याप्त विकसित हैं और छोटी से छोटी बातों पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देने के कारण आप जीवन की बृहद उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर पाते। आप संवेदनशील और सहृदय हैं। यदि आपको पता लगे कि आपका कोई निकट व्यक्ति अत्यंत पीड़ा व दुख में है तो आप तुरंत उसकी सहायता हेतु पहुंच जाते हैं। आपके अंदर हिचकिचाहट है, यद्यपि आपके भीतर संसार में अपना मार्ग बनाने की क्षमता है। आपके अंदर इतनी ऊर्जा है कि आप सफलता की किसी भी सीढ़ी पर चढ़ सकें, किंतु आप अपनी हिचकिचाहट के कारण अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, जबकि अन्य कम क्षमतावान लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। अतः आपको अपनी काल्पनिक सीमाओं के बारे में सोचना नहीं चाहिए। आपको यह मानकर चलना चाहिए कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आप वास्तविक तथा व्यावहारिक सोच रखते हैं। आप सदैव कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। आपके अंतःकरण में कुछ पाने की इच्छा सदैव दीप्तिमान रहती है। यह आपको कभी कभी व्यग्र बना देता है, लेकिन आपको अपनी उपलब्धियों पर सदैव ही गर्व रहता है। सौभाग्य व संतुष्टि। आप वस्तु व व्यक्ति के आर पार देख सकते हैं, अर्थात आपसे कुछ भी छुपाना संभव नहीं है। आपकी अंतर्दृष्टि की यही स्पष्टता आपको विपक्षियों से पार पाने में व संतोष प्राप्त करने में आपकी सहायता करती है। आपके अंदर परिस्थितियों को तुरंत समझने की एवं समस्याओं के त्वरित निराकरण की क्षमता है। जीवन शैली। आप अपने वैवाहिक जीवन के आनंद को सदैव ही बढ़ाना चाहते हैं। यदि बाह्य तथ्यों से आपको यह लगता है भौतिक संपन्नता जीवन के लिए नितांत आवश्यक है, तो आप उसे प्राप्त करने के लिए पूर्ण प्रयास करते हैं। आपका लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, लेकिन कार्य ही आपके लिए प्रेरणा है। इसे जानते हुए न कि इसका विरोध करते हुए इसका ठीक इस्तेमाल करें। रोजगार। आपको ऐसा कार्य क्षेत्र चुनना चाहिए जिसमें आप समूह में काम करते हो और जहां कार्य संपन्न करने की समय सीमा अनिश्चित हो। आपको कोई ऐसा कार्य क्षेत्र चुनना चाहिए जहां सहभागिता से काम होता हो, उदाहरणार्थ समूह का नेतृत्व करना आदि। व्यवसाय। आप ऐसे किसी कार्य से प्रसन्न नहीं रहेंगे जो नीरस और सुरक्षित हो, जब तक कि आपका कार्य आपके लिए नित नई परेशानियां सुलझाने के लिए नहीं लाता। आप संतुष्ट नहीं होंगे, परंतु ऐसा कुछ भी जिसमें खतरे का थोड़ा सा तड़का हो वह आपको और अधिक प्रसन्न करेगा। सर्जन, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर और उच्चतर प्रबंधन आदि इस तरह के कार्य क्षेत्र के कुछ उदाहरण हैं। सर्जन का कार्य आपको इसलिए आकर्षित करता है क्योंकि लोगों की जिंदगियां व आपकी स्वयं की प्रतिष्ठा आपके कार्य पर हमेशा ही निर्भर करती हैं। एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर को हमेशा ही निर्माण संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारे कहने का आशय यह है कि ऐसा कोई कार्य जिसमें अत्यधिक क्षमता की जरूरत हो वह हमेशा खतरों की संभावना हो। स्वास्थ्य। आप शारीरिक रूप से शक्तिशाली हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा कार्य आपकी समस्या है। आप जो भी कुछ करते हैं बहुत ज्यादा मानसिक दबाव में करते हैं। अंततः आप अपने कर्म का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। अपने बॉस के द्वारा प्रशंसा की गई स्थिति के बाद ज्यादा उत्तेजित ना हो। आपको अपने कार्यों में शांति बरतनी चाहिए। जीवन में और भी मिठास दिखाई देगा। सैर व भोजन में थोड़ा अधिक समय देना चाहिए। जितना संभव हो सके अपने अंदर के आलस को दूर करें और साथ ही ओवरटाइम कार्य के प्रति सजग भी रह सकते हैं। लंबी छुट्टियां लेने से बचें। जब बीमारी आएगी तो आपका हृदय आपको परेशानी देने वाला प्रथम अंग होगा, जिसे आप दूर करने में सजग रहेंगे। यदि आपने अत्यधिक कार्य किया है तो समाज आपको सम्मानित करेगा। रुचि। आउटडोर देखते हैं। आपके खाली समय का अधिकांश भाग लेता है और आप इसे बहुत ही लाभदायक पाते हैं, लेकिन डर यह है कि आप उसे जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं तथा अपनी शारीरिक संरचना को क्षति पहुंचा सकते हैं। आप खुले में घूमना पसंद करते हैं, अतः यदि आपको घोड़सवारी आकर्षित नहीं करती है तो यह निश्चित है कि आप तेज मोटरिंग या संभवतः ट्रेन में लंबी यात्रा पसंद करते हो। आप पुस्तकों अथवा शैक्षिक यात्राओं से स्वयं को शिक्षित करने में रुचि रखते हैं। संभवतः इस प्रयास के द्वारा आप ज्ञान से अधिक संतोष प्राप्त करते हैं। प्रेम आदि। आप कभी भी मित्रों को नहीं भूलते। परिणाम स्वरूप आपकी एक बड़ी मित्र मंडली है जिसमें से कई विदेशी भाषा बोलने में सक्षम है। इसी बड़े मित्र समूह से आप अपना जीवन साथी चुनेंगे। आपकी यह पसंद आपके परिचितों को आश्चर्यचकित कर देगी। आप आरामपूर्वक विवाह करेंगे, लेकिन अन्य लोगों की तरह विवाह आपके लिए सब कुछ नहीं होगा। अन्य कई विचलन ऐसे भी होंगे
जो आपका ध्यान घर से हटाएंगे। यदि आपका जीवन साथी इस झुकाव को कम करने का प्रयत्न करेगा तो यह आपके पारिवारिक जीवन के लिए खतरा साबित हो सकता है। आर्थिक, आपके जीवन में वित्त संबंधी कई उतार चढ़ाव आएंगे, मुख्यतः आपकी जल्दबाजी एवं अपनी क्षमता से अधिक का काम करने के कारण। आप एक सफल कंपनी प्रमोटर, शिक्षक, वक्ता या आयोजक हो सकते हैं। आपके अंदर सदैव से ही पैसा बनाने की क्षमता है, लेकिन साथ ही साथ इस दौरान आपके कई शत्रु बन सकते हैं। आपके व्यापार व उद्योग से अच्छी धनार्जन की उम्मीद है और आपके जीवन में असीम धनार्जन की अनेक अवसर आएंगे यदि आप अपनी इच्छा शक्ति पर काबू रखते हैं, जो कि समय समय पर खर्चीले मुकद्दमों या आपके शक्तिशाली शत्रुओं की वजह से आपके हाथ से जा सकते हैं। अतः आपको लोगों के नियंत्रण की विद्या सीखने का प्रयास करना चाहिए एवं मतभेदों से भी बचना चाहिए। शिक्षा, आप लक्ष्य पर नियंत्रित रहने वाले हैं और किसी का भी दबाव महसूस नहीं करते। आप स्वाभाविक तौर पर एक विद्वान होंगे और समाज में आपकी छवि एक प्रतिष्ठित और ज्ञानी व्यक्ति के रूप में होगी। इसकी वजह होगी आपका ज्ञान और आपकी शिक्षा। चाहे आप अन्य चीज़ों को त्याग दें, लेकिन शिक्षा में बेहतर करना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी और यही आपको सबसे अलग रखेगी। आपको अपने जीवन में अनेक ज्ञानी और प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होगा और उसके परिणाम स्वरूप आप अपनी शिक्षा को उन्नत बना पाएंगे। आपके अंदर सहज रूप से ज्ञान मौजूद है। आपको केवल स्वयं को उन्नत बनाते हुए उस ज्ञान को अपने निजी जीवन में समाहित करने का प्रयास करना होगा। ज्ञान के प्रति आपकी भूख आपको सबसे आगे रखेगी और इसी वजह से आपकी गिनती विद्वानों में होगी। कभी कभी आप अति स्वतंत्रता का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी शिक्षा बाधित हो सकती, इसलिए इससे बचने का प्रयास करें। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। जय श्री राम।